मैटर को एटम्स में डिवाइड करने का विचार इतिहास में काफी पुराना है। वैज्ञानिक हमेशा से यह मानते आए हैं कि मैटर काफी छोटे चीजों से बना होगा जिन्हें हम और डिवाइड नहीं कर सकते। हालांकि अब यह विचार हमें जितना आसान लगता है, उस वक्त के वैज्ञानिकों के लिए यह इतना आसान तो बिल्कुल नहीं था। उस वक्त टेक्नोलॉजी का इतना विकास ही नहीं हुआ था। शुरुआत के कुछ हजारों वर्षों तक एटम को फिलोसॉफिकल स्तर पर ही माना गया था, जबकि उस वक्त के वैज्ञानिक पिछले 3 सेंचुरी से मैटर के एलिमेंट्री यूनिट के कंसेप्ट के ऊपर शोध कर रहे थे। 17 और 18 सेंचुरी के शुरुआती दौर में विज्ञान का काफी विकास हुआ। उस वक्त के कुछ प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने एटम के थ्योरेटिकल एग्जिस्टेंस के कंसेप्ट पर विश्वास करना शुरू कर दिया, पर उनके पास इस कंसेप्ट को साबित करने के लिए कोई भी ठोस लॉजिक नहीं था। 18 और 19 सेंचुरी के अंत में पहली बार सही मायने में वैज्ञानिक तर्क तैयार किए गए। उस वक्त वैज्ञानिक एटम और मॉलिक्यूल के ठोस कंसेप्ट, उनके इंटरैक्टिंग और ट्रांसफॉर्मेशन के नियमों का निर्माण करने में लग गए। उदाहरण के लिए डाल्टन का यह तर्क था कि मैटर हमेशा डिफरेंट अनुपातों में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करता है, जो ऐसा सजेस्ट करता है कि मैटर में सिंगल मिनिमल यूनिट थे जो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते थे। 19वीं शताब्दी में मैटर के एलिमेंट्री यूनिट के विचार ने वैज्ञानिकों के बीच अपने अस्तित्व की मजबूत नींव बनाई। हालांकि यह विचार तो काफी विश्वसनीय था, लेकिन अभी भी वैज्ञानिकों के बीच एटम और मॉलिक्यूल को व्यापक रूप से स्वीकृत नहीं किया गया था। अभी भी कुछ वैज्ञानिकों को इसके बारे में शंका थी। ऐसा इसलिए था कि अभी तक वह एक न दिखाई देने वाले सब्सटेंस पर काम कर रहे थे। लेकिन 20वीं शताब्दी में टनलिंग स्कैनिंग माइक्रोस्कोप, जो कि एक एडवांस क्वांटम फिजिक्स का प्रोडक्ट है, उसके द्वारा इन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की पुष्टि की गई। हालांकि इसके स्ट्रक्चर का अनुमान काफी पहले ही लगाया जा चुका था, जो कि गोलाकार, नीट एंड क्लीन दिखाई देता था। मैटर के एलिमेंट्री यूनिट की मान्यता इससे बहुत पहले ही आ गई थी और अभी भी वह अप्रत्यक्ष तर्क पर आधारित थी, जिसको मैथमेटिकली हाई प्रिसीजन एक्सपेरिमेंट द्वारा समर्थन था। आसान भाषा में एटम के कंसेप्ट को मैथ्स और एक्सपेरिमेंट का सपोर्ट था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब क्वांटा का पहला विचार 19वीं शताब्दी के शुरुआत में प्रस्तुत किया गया था, उस वक्त भी सामान्य वैज्ञानिक समुदाय एटम और मॉलिक्यूल में विश्वास नहीं करता था। इस कंसेप्ट में दिलचस्प मोड़ 1905 में आया था, जब अल्बर्ट आइंस्टाइन के अलावा कोई भी अन्य वैज्ञानिक इस बात का कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे पाया कि क्यों कोई सब्सटेंस पार्टिकल से मिलकर बने हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन के इस जस्टिफिकेशन में थर्मल और मैथमेटिकल पहलू शामिल थे। माइक्रोस्कोप का उपयोग करके साफ पानी में देखे गए स्मॉलेस्ट पार्टिकल के अनएक्सप्लेन्ड रैंडम मोशन को एक सदी पहले ही देखा गया था, जिसे ब्राउनियन मोशन कहा जाता है, जिसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कुछ इस प्रकार समझाया कि पानी के अलग अलग स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमेशा गति में रहते हैं और एक दूसरे से टकराते रहते हैं, जिसे उन्होंने थर्मल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल कहा। हालांकि बाद में हमें यह पता चला कि वह स्मॉलेस्ट विजिबल पार्टिकल बीजाणु, परागकण और रेत के कण थे। लेकिन दोस्तों, यह कोई हंसने वाली बात नहीं है। विज्ञान ऐसे ही खुद को डेवलप करते आया है। अगर कोई वैज्ञानिक पहल नहीं करता तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मैथमेटिकली यह साबित किया कि पार्टिकल के मूवमेंट के लिए लिक्विड का टेम्परेचर और लिक्विड की विस्कोसिटी जरूरी होती है। ब्राउनियन मोशन के स्पष्टीकरण का यह पूरा वैज्ञानिक सिद्धांत जल्दी सटीक एक्सपेरिमेंट द्वारा सत्य साबित हो गया, जिससे मैटर के एलिमेंट्री यूनिट के इंटरैक्शन और उनके ट्रांसफॉर्मेशन के पहले से मौजूद थ्योरेटिकल मॉडल के अस्तित्व के बारे में किसी को भी किसी बात का संदेह नहीं रहा। आने वाली वीडियो में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर और उससे जुड़ी हुई कई प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, क्वांटम फिजिक्स को समझने के लिए हमें एटम को काफी अच्छे से समझना होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।